दोस्तों यह है आपका चैनल लर्निज़ियो। और अगर आप लर्निज़ियो के नए नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइटरूम की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की मिल्की वे की पिक्चर है, उसको मैं एडिट करना बताऊंगा आपको कि आप कैसे इसको एडिट कर सकते हैं। तो मिल्की वे बेसिकली आसमान पे जो तारों का एक झुरमट होता है, वो एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, उनकी एक ही तरह की मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं। तो आजकल की फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी इन है ये। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ हमने डेवलप करके लानी है। आप इसको रीसेट करें। ये फ़ोटो थी जो कि काफ़ी डल थी, डार्क थी, इसको एडिट करके मैंने यहाँ तक आपको ला के देना है। ठीक है, ये मैंने आपको इंशाल्लाह बताना है अभी इस ट्यूटोरियल में। और सबसे पहले अगर मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आप पिक्चर यहाँ से लेके शुरू करें और सबसे पहले आप ये करेंगे, चूँकि ये काफ़ी डार्क लग रही है तो मैं इसको ये करता हूँ कि मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ी सी लाइट हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर करेंगे तो ये देखें कितनी बुरी सी लगेगी। अब इसको थोड़ी सी माइन्यूट सी इसमें चेंजिंग करें, इसका एक्सपोजर ऊपर करें। फिर इसके बाद आप ये करें कि आप इसका ब्लैक्स को नीचे करना है, मतलब ब्लैक्स को कम करना है और वाइट्स को ऊपर करना है, यानी कि उसको उनको ज़्यादा करना है। ब्लैक्स को मैं वाइट्स को ऊपर किया मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये थोड़ा सा ग्लो करती है। ब्लैक्स को नीचे किया ताकि ब्लैक्स जितने भी ब्लैक कलर्स हैं इसमें वो सारे प्रोमिनेंट हो जाएं। फिर उसके बाद हमने कंट्रास्ट पे जाना है। कंट्रास्ट में हमने एडिटिंग करनी है कि कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। टोन में ही है कंट्रास्ट इसका, तो कंट्रास्ट को मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ तो हाँ, ये अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ग्रेडियंट हमने ऐड करना है, एक लीनियर ग्रेडियंट, ताकि ये जो नीचे वाला हिस्सा इसमें थोड़ा सा कलर अगर अलग से मैं ऐड कर लूँ। नहीं, इस तरह से नहीं, आप इसको ये वाला ग्रेडियंट। ओके, मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ, शायद मैं जल्दी में कर गया हूँ इसको। अब यहाँ से क्लिक करके इसको इस जानिब ड्रैग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। आप इसको रोटेट कर लें। ओके, ये हो गया। इसको आप ड्रैग करके इसके सेंटर में लें और अब आपने इस ग्रेडियंट में जो है वो शार्पनेस इसकी डिक्रीज़ करनी है और डी हेजिंग ऐड करनी है इसमें। आप इसकी जो शार्पनेस है वो, मैं नीचे आ जाता हूँ, इसमें ये है शार्पनेस। ठीक है, अब इस शार्पनेस को मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। इस पे मैं कलर ऐड कर लेता हूँ। इसमें हल्का सा मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड हो जाए ताकि थोड़ा सा लगे कि नाइट की फ़ोटो है और ख़ूबसूरत लगे। ये थोड़ा सा आई थिंक ये, हाँ, थोड़े से टिंट भी इसका डिक्रीज़ कर लें। फिर इसके बाद आप इसको डी हेजिंग कर लें, इसकी थोड़ी सी डी हेजिंग कर लें ताकि जितने भी ये पिक्सल्स यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे वो जो है थोड़े से मज़ीद बेहतर हो जाएं। डी हेजिंग को आप कम करें, ये ज़्यादा कम हो गया, तकरीबन इतना सा, हाँ, -11 तक गुड होगा। फिर इसके बाद अब आपने ये जो मिल्की वे है इस पर एडिटिंग करनी है। अब ये सर्कल वाला में लेना है, मैंने ग्रेडियंट लेना है, सर्कल वाला ये है। अब जो है, अब इसको यहाँ पे क्लिक करके मैंने ड्रा करना है। ठीक है, अगर ये अंदर वाली साइड पे डार्कनेस नहीं आ रही तो याद रखेंगे इसका मतलब है कि ये जो नीचे इन्वर्ट वाली चीज़ है ये जो है चेक हुई होगी, तो आपने इसको इन्वर्ट नहीं करना, अंदर वाली साइड पे ही इसका होना चाहिए सारा जो इफ़ेक्ट है, ताकि क्योंकि इसको हम मिल्की वे के सेंटर में, इसको मिल्की वे के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ओके, ये हो गया ऑलमोस्ट। इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। ओके, अभी जो मिल्की वे की ये जो है इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा मैं अप करके देखता हूँ कि ये थोड़ी सी, अगर नहीं, जो है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ग्रीन ही बेटर है, आई थिंक सो। इस तकरीबन इतना बेस्ट है। फिर इसके बाद मैंने ये करना है कि इसकी टेंट को मैंने थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा, ताकि पर्पल कलर मज़ीद इसमें प्रोमिनेंट हो जाए। देख लें, ये यहाँ पर ये बेहतर लग रहा है। इसके बाद मैं इसमें विनेट ऐड करूँगा। नीचे चले जाएं, बिल्कुल आखिर पे होगी हमारे पास पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग। ये है पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग। इसको बिल्कुल ऑल द वे डाउन कर दें, मिड पॉइंट को भी तकरीबन नीचे कर लें।
राउंडनेस को आप जो है वो एडजस्ट करें कि ये जो मिल्की वे पर ही बंदे का फोकस आए, ठीक है। फेदर को आप यहाँ पर आई थिंक सो फेदर को फुल कर लें बिल्कुल, और अमाउंट को अब आप एडजस्ट कर लें जिस तरह से आप यूज़र की जो व्यूअर है उसकी आई को डायरेक्ट करना चाहते हैं। तकरीबन इतना आई थिंक बेस्ट है मेरे लिए। फिर इसके बाद अब आप कैमरा कैलिब्रेशन में चेक कर लें कि जो ब्लू प्राइमरीज़ हैं इनमें इसकी सैचुरेशन को फुल करके चेक करें, अगर बेटर लगे ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर ये खूबसूरत लग रही है। ओके, मज़ीद इसमें मैं अगर इसके टोन कर्व में जाकर वहाँ पर भी इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। अब जो है इसको डन पे क्लिक कर लें ताकि जो है इसमें जो सर्कल ग्रेडियंट है उसकी चेनिंग ख़त्म हो जाए। तो अब मैं स्प्लिट टोनिंग के बाद हाँ ये टोन कर्व आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको सॉरी कंट्रोल Z, और ये जो नीचे वाला बना हुआ है इसको ऑलरेडी इसी को ऊपर की तरफ ड्रैग करें, इस नीचे वाले को इसको नीचे की तरफ कर लें, इसको ऊपर की तरफ कर लें, इसके बाद इसको भी नीचे की तरफ कर लें। तकरीबन यहाँ पर ये बेस्ट है। फिर इसके बाद जो इसमें शेडोज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आ जाए नीचे, आई थिंक ये शेडोज़ हैं, इसको सेलेक्ट करें आप और आप पर्पल कलर जो है ना, ऑरेंज कलर, इसको ले लें। ऑरेंज कलर को ही मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। इसकी सैचुरेशन को ऑल द वे अप कर लें और फिर आप इसको डिक्रीज़ करना शुरू करें यहाँ तक। ये आई थिंक शेडोज़ यहाँ तक, बड़ा माइन्यूट सा ये चेंज होता है लेकिन ये चेंज बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद तकरीबन आई थिंक ये रेडी है हमारी, और ये था शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था, बिल्कुल जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। हालांकि मिल्की वेज जो है वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत इनका स्कोप भी है मतलब फ़ोटोग्राफ़ी में, तो आप इनको एडिट इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप रीसेट करें, देखें ये कितना डल सी एक पिक्चर थी, उसको मैंने लेके इतना कलरफुल बना दिया। ठीक है, रीसेट करें, ये चेक करें और कंट्रोल Z करें, ये चेक करें। ओके, अब आप इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।